हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोनिक सेक्शंस। देखिए, सबसे पहले हम कोनिक सेक्शन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि कोनिक सेक्शन है क्या, इसके डेफिनेशन क्या है। क्योंकि यदि आपसे कभी भी कोई पूछ लेता है कि बताओ कोनिक सेक्शन है क्या, आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, लेकिन उसका बेसिक पता होना चाहिए, अब उसका मीनिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोनिक सेक्शन एक्चुअली में होता क्या है, उसको हम डिफाइन किस प्रकार से कर रहे होंगे। तो देखिए, कोनिक सेक्शन इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन सच अ वे। कोनिक सेक्शन क्या है, सबसे पहले ये याद रखिएगा, कोनिक सेक्शन क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन सच अ वे सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, ये एक पॉइंट का लोकस है। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट है ना, तो कोई पॉइंट है आपके सामने, मान लेते हैं वो पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x कॉमा वाई। क्या बोल रहा है, ये जो पॉइंट है आपके सामने P, इसके बारे में क्या बोल रहा है, विच मूव इन सच अ वे दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पर M, है ना, सॉरी यही मान लो, आप एक काम करो, यस मान लो, ओके। फिक्स्ड पॉइंट यस मान लेते हैं, जो कि आपके सामने x1 कॉमा y1, ये हमने फिक्स्ड पॉइंट मान लिया। ये जो आपके सामने यस पॉइंट है वो क्या है, आपके सामने फिक्स्ड है, ठीक है। तो उसने कहा रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। तो एक फिक्स्ड लाइन मान लेते हैं, एक ऐसी लाइन जो फिक्स्ड है, स्ट्रेट लाइन है ना। ये जो स्ट्रेट लाइन है क्या है, फिक्स्ड है, हमने एक फिक्स्ड लाइन मान ली है ना। इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। क्या कहना चाह रहा है, रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इस P पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से दूरी क्या है, PS है, PS, ओके, डिवाइड बाय किससे साथ रेशियो बोला है, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। तो ये बताइए इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं, यदि किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपके सामने, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो हमने इस लाइन की इक्वेशन मान ली। तो यहाँ से मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपके सामने, M है। तो PS बाय PM जो होता है वो क्या होता है आपके सामने, कांस्टेंट होता है। ये कहलाता है कोनिक सेक्शन। और जो कांस्टेंट होता है वो किसी E के इक्वल होता है ना। ये क्या होता है, E को हम बोलते हैं यहाँ पर एसेंट्रिसिटी, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एसेंट्रिसिटी। जब आप पैराबोला, हाइपरबोला और आप इलिप्स पढ़ेंगे तो एसेंट्रिसिटी शब्द आपके पास बार बार आ रहा होगा। तो एक्चुअली में है क्या, ये PS बाय PM इक्वल्स टू कांस्टेंट इज द कोनिक सेक्शन डेफिनेशन। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, हम इसी की मदद से, देखिए हमने एक क्या बोली, कंडीशन निकाल ली जो डेफिनेशन बोलता है। अब हम इसी की मदद से कोनिक सेक्शन की इक्वेशन भी निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, है ना, समीकरण निकालने वाले हैं। तो PS बराबर PS बटे PM को हम यदि कांस्टेंट बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट यदि E के बराबर है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, PS बराबर E PM, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, PS दूरी को आप क्या लिखोगे, है ना, दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती है, यदि मान के चलो ये x कॉमा वाई है, x1 कॉमा y1 है, आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे। तो पॉइंट के बीच की दूरी को हम लिखते हैं x माइनस x1, है ना, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होती है ना, यही होती है ना आपके सामने दो पॉइंट के बीच की दूरी, है ना, और इसका अंडर रूट, और इसका क्या होता है अंडर रूट, ठीक है। एसेंट्रिसिटी PM दूरी को किस प्रकार लिखेंगे, तो किसी एक पॉइंट की किसी लाइन से दूरी, किसी एक पॉइंट की किसी लाइन से, ये पॉइंट है और ये एक लाइन है ना, किसी एक पॉइंट की लाइन से दूरी क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर दूरी ही नापते हैं। मान के चलो ये पॉइंट यदि अभी क्या है, यहाँ पर है, कुछ देर बाद मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो बताओ इस लाइन से दूरी क्या होगी, तो उस लाइन से दूरी हम तब क्या ले रहेंगे, इसकी परपेंडिकुलर दूरी ही लेते हैं। याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर दूरी लेते हैं। अच्छा, वो परपेंडिकुलर दूरी क्या होती है, यदि ये इसका कोऑर्डिनेट आपके सामने x, y है, तो वो दूरी हम किस प्रकार लिखते हैं, देखिए वो हम लिखेंगे, ये जो आपके सामने x, y है, इसको आप इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे, x, y की इस इक्वेशन में रख देंगे, जो भी लाइन की इक्वेशन होगी। तो लाइन की इक्वेशन क्या है आपके सामने, AX प्लस BY प्लस C, ठीक है, हमने x, y रख दिया, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये जो पूरा का मॉडुलस,
ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी होगी। तो ये आपके सामने वही एक इक्वेशन बन के आ गई है ना। मैं एक अच्छे से बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। हाँ, ये आपके सामने क्या है, एक कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है आपके सामने, कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो, है ना, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो किस प्रकार बन के आती है, ये बन के आती है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। इस प्रकार से आपके सामने एक इक्वेशन बन के आएगी। सॉरी, यहाँ पे y भी रहता है। ओके, ये होती है आपके सामने कोई भी जर्नल कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। कोई भी जर्नल कोनिक सेक्शन की इक्वेशन होती है, याद रखिएगा। आपको नोट्स बनाना है बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये होती है जनरल कोनिक सेक्शन की इक्वेशन। ओके, बेसिकली आप एक काम करिएगा, ये इक्वेशन याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद ही करना है। क्या करना है आपको, इक्वेशन को याद करना है। ओके, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये वाली इक्वेशन याद कर लीजिएगा, आपके 12th में बहुत ज्यादा काम आ रही होगी। ठीक है ना। एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये आपके सामने फिक्स्ड पॉइंट है, जो आपके सामने क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपके पैराबोला में, ओके, एलिप्स में, हाइपरबोला में बार बार आएगा। दूसरी चीज जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस, और फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो आपके सामने कॉनिक सेक्शन होते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है कि आपके सामने कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है x, y, और आपके सामने एक सॉरी ये होता है मूविंग पॉइंट। क्या होता है, मूविंग पॉइंट। ओके, और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है यस, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने माना था कि x1, y1, और एक फिक्स्ड लाइन मानी थी आपके सामने मैंने, कोई भी मान के चलो l इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने ये एक बताया था आपको कि PS डिवाइड बाय PM इक्वल टू क्या होता है, E एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। तो देखिए, बताइए, मैं आपको सामने ये बताऊंगा कि इस कोनिक सेक्शन से ये पॉइंट P किस तरह से मूव करे कि ये पॉइंट P किस तरह से मूव करे कि ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला बन जाए। तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट P को मूव कराना है, तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बने, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यदि इफ यस जो पॉइंट है x1, y1 डज नॉट लाइज ऑन लाइन, फिक्स्ड लाइन। ओके, कहने का मतलब ये है कि पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तब बनेगा ये जो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है इस लाइन पर ना हो। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो इस लाइन पर ना हो, तो ही पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला बनेगा। अच्छा, यदि ये फिक्स्ड पॉइंट यस इस लाइन पर होगा, एक फिक्स्ड लाइन पर होगा, तो क्या होगा वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कब बनेगा, ये जब ये फिक्स्ड पॉइंट यस x1, y1 आपके सामने फिक्स्ड लाइन L पे ना होगा। तो ये किस प्रकार से होता है तो वो समझते हैं। 3 कंडीशंस हैं, आपको याद रखनी है ना। क्या करना है आपको, इन 3 कंडीशंस को याद रखना है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि E की वैल्यू यदि लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, E की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होता है, h स्क्वायर इज लेस देन AB होता है। अच्छा, मैं ये h स्क्वायर इज लेस देन AB इस वाली इक्वेशन से ले रहा हूं, है ना। ये देखिए h है, सॉरी यहाँ पे y होगा। ओके, ये क्या है आपके सामने h स्क्वायर इज लेस देन A मल्टीप्लाइड बाय B, ये होती कंडीशन। और यदि ऐसा होता है तो ये आपके सामने कौन सा ग्राफ बनता है, वो एलिप्स का ग्राफ बनकर आ रहा होता है ना। जो कर्व बनकर आता है वो एलिप्स बन के आता है। यदि E की वैल्यू 1 के बराबर होगी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू यदि 1 के बराबर होगी, तो जो h स्क्वायर की वैल्यू होगी वो AB के बराबर होगी, और इस केस में क्या बनता है, पैराबोला बनता है, पैराबोला बनता है। यदि E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो इस केस में क्या होता है आपके सामने, h स्क्वायर जो होता है A से AB से बड़ा होता है, और इस केस में आपके सामने क्या बनकर आता है, हाइपरबोला। अच्छा, अब ये 3 कंडीशंस आपको क्या करना है, मुंह जुबानी रट लेना है, याद ही करना पड़ेगा। और आप हर क्वेश्चन में चाहे तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे, जो मैंने पहली PS इक्वल्स टू EPM बताया था मैंने, तो आप
यहाँ पर इस प्रकार से यदि निकालने की कोशिश करेंगे तो ई की वैल्यू देख लीजिएगा कि कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, बराबर आ रही है, हिसाब से बता देंगे क्या इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला क्या है। ठीक है, तो बताइए, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि देखिए पैराबोला किस प्रकार बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इलिप्स बना रहा हूँ, इलिप्स आपके सामने कुछ इस प्रकार का होता है या फिर वो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। ये आपके सामने इलिप्स है। और देखिए हाइपरबोला बना रहा हूँ मैं आपके सामने, हाइपरबोला कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है और या फिर वो कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पैराबोला अलग से पढ़ेंगे हम, इलिप्स अलग से पढ़ेंगे और हाइपरबोला अलग से पढ़ेंगे। ठीक है।